न्यूमरोलॉजी की इस फर्स्ट सीरीज़ में आइए हम बात करते हैं मूलांक की। मूलांक यानी वो दिन जिस दिन आप जन्म लिए हैं, यू आर बॉर्न, दैट डे इज़ कॉल्ड मूलांक। अच्छा, तो मूलांक फर्स्ट यानी मूलांक वन वो इंडिविजुअल्स, वो जातक जिन्होंने फर्स्ट, 10th, 9th या 28 को जन्म लिया था किसी भी मंथ के, वो सारे ही मूलांक एक के अंतर्गत आएंगे। मूलांक एक एज द नंबर सजेस्ट, ये किंग ऑफ द प्लैनेट्स सन को रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं से रूल होता है। और सन क्या है? सन ऑब्वियसली किंग ऑफ द प्लैनेट्स है, ये एक नेचुरल लीडर है, मीन्स राजा है भाई सभी ग्रहों के। देन ऐसे लोग नेचुरल लीडर मिलेंगे, एम्फिशियस होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, कमांडिंग में काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपको हमेशा आदेश देते हुए, बोलते हुए, कहते हुए मिलेंगे। काफ़ी सेल्फ रिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। ये एक बार इन्होंने कुछ सोच लिया कि इन्हें करना है तो ये करना है। अथॉरिटेटिव ऐसे कि हर चीज़ पे, हर किसी पे अपना हक जमाने में इन्हें थोड़ी सी भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। डोमिनेटिंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई बार तो ये सारी चीज़ें, ये डोमिनेटिंग नेचर इनकी रिलेशनशिप को काफ़ी बर्बाद कर देता है। और ये डोमिनेशन कई बार ईगोइस्टिक रूप भी ले लिया करता है। एक्चुअली इन्हें ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच जो एक डिफरेंस होता है कि कैसे वो मेंटेन करते हैं, ये चीज़ इन्हें नहीं आती है। एंड यही जो रीज़न है, कई बार रिलेशनशिप में बहुत भयंकर भयंकर झगड़े और लड़ाइयों का भी कारण बनता है। ऐसे तो ये इंसान अच्छे रहते हैं, लॉयल पार्टनर्स होते हैं, केयर करते हैं, लॉयल होते हैं, बट वही है ना कि अपने ईगो के आगे, अपने मैं ही सही हूँ, वो वाली एक नेचर के आगे किसी की सुन नहीं पाते जल्दी। और इन्हें इस चीज़ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन करियर ओरिएंटेड होते हैं, थोड़ा इमोशनली जो वो स्विच होता है ना, थोड़ा इनका डाउन होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते नहीं, और अगर सोचते भी हैं तो दिखाते नहीं हैं। ये एक बहुत माइनस पॉइंट है। जबकि रिलेशनशिप ये चाहता है कि मतलब यू शो लव, थोड़ा कोजी, थोड़ा लवी डवी होना अच्छा लगता है, बट ये जो है प्रैक्टिकल बनते हैं, ये बंदे तो नहीं दिखाएंगे भाई इमोशंस अपने। हाँ, ऐसे में मूल्यांकन के लिए सजेशन क्या होना चाहिए? इम्पल्सिव ना बने। कई बार ऐसा होता है, ये ईगो में आके कुछ ऐसे खर्चे कर देते हैं जिनके लिए इन्हें खुद समझना पड़ता है, फिजूल होती है ना वो चीज़ें। फिर इम्पल्सिव ना हो, इम्पल्सिव होके कई बार ये क्या कहते हैं, आपका एब्यूज़ पे भी आ जाते हैं, वायलेंस पे भी आ जाते हैं। अच्छा, अपने जो भी प्यारे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके आगे अपनी ज़िद्दी नेचर, अपनी स्टबर्ननेस को ना, मतलब त्याग ही दे पूरी तरह से आप, वही आपके लिए बेटर रहेगा। अब जहाँ तक बात आई कंपैटिबिलिटी की, तो देखिए सबसे बेस्ट कंपैटिबल तो भाई सन इज़ विथ मंगल, मीन्स 9। बेस्ट कंपैटिबिलिटी तो इसी के संग होती है। बाकी 2, 3, 5, 6 के संग में, 5 के संग में भी बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, सन एंड मर्क्यूरी, लाइक राजा और राजपुत्र की जोड़ी, तो उनके संग में भी अच्छी रहती है। एक प्रैक्टिस जो आपको रोज़ करनी चाहिए, रोज़ सुबह उठकर सूर्य नमस्कारम आसन का जो है आसन करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए लकी जेमस्टोन रूबी होगा, बट प्लीज़ अपने एस्ट्रोलॉजर को पहले कंसल्ट कर दें, क्योंकि कुछ एक बेसिक पोजीशंस ही होती हैं जिसमें ग्रह रत्न धारण करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती है तो धारण करने किया नहीं जाता है, और बल्कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही देते हैं। लकी कलर्स की अगर बात करें तो जितने भी गोल्ड काइंड ऑफ गोल्डिश, गोल्ड शेड्स के, येलोइश काइंड ऑफ ऑरेंजिश, ये सारे सन के कलर हैं और ये सारे लकी कलर्स हैं। लकी डे ऑब्वियसली संडे ही है। फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो माय चैनल। होप आपको न्यूमरोलॉजी की ये फर्स्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ ऐसा जाना होगा।
और अगर आप जाने हैं तो अपने ज्ञान को अपने तक न रखें, सबको शेयर करें, सबके बारे में अपने आसपास। ये मूलांक के थ्रू जो है गेसिंग करना या मूलांक के थ्रू किसी के छोटे मोटे ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में समझना बहुत इजी होता है। तो कोशिश करें अपने आसपास के लोगों की भी इस तरह से आप थोड़ा जानने की। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे, मेरा वर्क अच्छा लगे, मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे और आप हम मुझसे हमेशा कनेक्ट रहना चाहें तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट। आप अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल कनेक्ट विथ यू।